बच्चों, let's read the question. The question says that the sum of first three terms of an AP is 36 while their product is 1620. Find the AP. इस क्वेश्चन में एक AP के पहले तीन टर्म्स का जो सम है वो 36 दे रखा है और उन्हीं तीन टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है 1620. तो हमको AP फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. जब भी हमको तीन टर्म्स AP में लेने होते हैं तो लिख सकते हैं थ्री टर्म्स in an AP are a minus d, a and a plus d. जब भी AP में तीन टर्म्स अज्यूम करने होते हैं तो हमको a minus d, a और a plus d लेना चाहिए. दूसरा a plus b इंटू a minus b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पहले जो तीन टर्म्स हैं एपी में उनका सम जो है वो 36 दे रखा है. तो मान लेते हैं लेट द थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम जो है वो 36 दे रखा है. तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी विल बी इक्वल टू 36. ऐसा हम इसलिए अज्यूम करते हैं क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों को ऐड करने पे डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक वेरिएबल ऐसे डिस्कार्ड हो गया. तो 3a की वैल्यू 36 आ जाएगी. तो a की वैल्यू 36 अपॉन 3 दैट इज 12 आ जाएगी. a की वैल्यू 12 आ गई. अब यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है. इस चीज का भी ध्यान रखेंगे. तो a 12 आ गया. अब ऑल्सो जो उनका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1620 के इक्वल. लिख सकते हैं ऑल्सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 1620. ए को अलग रख लेते हैं. a माइनस डी इंटू ए प्लस डी को ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1620. अब a की वैल्यू 12 आई थी तो a की वैल्यू 12 पुट कर देते हैं. 12 इंटू 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1620. तो जगह 12 इंटू 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1620. अब 12 इंटू 144 करना है तो 12 इंटू 4 48 कैरी 4 12 इंटू 4 48 4 4 52 कैरी 5 12 इंटू 1 12 प्लस 5 17 1728 माइनस 12 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1620. तो 12 डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1728 माइनस 1620. तो 1728 माइनस 1620 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 0 8 2 माइनस 2 0 देन 17 माइनस 16 1. ये 12 डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 108 अपॉन 12 दैट इज 9. तो डी स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 0 के इक्वल हो गया. तो डी प्लस 3 इंटू डी माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी. डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई और ए की वैल्यू ऑलरेडी 12 आ चुकी थी. तो यहाँ पे दो केस बनेगा. केस 1 व्हेन a is equal to 12 and d is equal to 3. तो t1 क्या आएगा t1 that is first term उसको हमने a minus d माना था. तो ये जगह 12 minus 3 that is 9. then t2 क्या आएगा a that is 12 और t3 आएगा a plus d that is 12 plus 3 that is 15. तो इस केस में जो AP आया AP is 9 12 15. केस 2 की बात कर लेते हैं. when a is equal to 12 and d is equal to minus 3 तो लिख सकते हैं therefore t1 will be a minus d. तो ये जगह 12 minus minus 3 that is 15. t2 हो जाएगा a that is 12. t3 हो जाएगा a plus d तो ये जाएगा 12 plus minus 3 that is 9. तो इस केस में जो AP आया वो आया 15 12 9. ये जो है वो एक इंक्रीजिंग AP है इंक्रीजिंग AP और ये जो है वो डिक्रीजिंग AP है डिक्रीजिंग AP. अब क्वेश्चन में निकालना क्या है. क्वेश्चन में हमको AP ही फाइंड आउट करना था. तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड
AP will be 9, 12, 15 and 15, 12, 9. तो AP दो AP पॉसिबल है 9, 12, 15 एंड 15, 12, 9. यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो दिस विल बी योर सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.